नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेगोनिया के पौधे दिखा रहा हूं। यदि आपने इन पौधों को अभी तक अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है तो अभी भी समय है, आप इन पौधों को नर्सरी से ला सकते हैं। उसके बाद ये पौधे हमें नर्सरी में नहीं मिलेंगे और ये पौधे बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। मैं ये पौधे 30-30 रुपये में ख़रीद कर लाया हूँ और देखिए दोस्तों कितने हेल्दी पौधे मुझे मिले हैं। और इनके ज़्यादातर नर्सरी में हमें दो ही कलर दिखाई देते हैं। ये देखिए, मैं दोनों कलर के ये पौधे खरीद लाया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेगोनिया के पौधे को कैसे लगाया जाता है और कैसी इनकी मिट्टी तैयार करनी है, कितने साइज़ के गमले में हमें इनको लगाना है और इनको हमें कैसी लोकेशन प्रोवाइड करनी है ताकि ये पौधे लंबे समय तक हमारे गार्डन में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सभी बातें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यदि आपके गार्डन में धूप कम आती है तो ये पौधे लगा लीजिए। इन पौधों को बहुत ही कम सनलाइट की आवश्यकता होती है। यदि आप इन पौधों को 1 या 2 घंटे की सनलाइट में भी रख देते हैं तो भी इनकी अच्छी ग्रोथ होती है और कई सालों तक ये हमारे गार्डन में बने रह सकते हैं। मई जून की डायरेक्ट सनलाइट से इन पौधों को बचाना पड़ता है। उस टाइम आप इनको छायादार लोकेशन में रख दें। इन पौधों को अधिक गर्मी पसंद नहीं होती। ये पौधे सर्दी के मौसम में ही बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। गर्मी के मौसम में यदि आप इन पौधों को बचाना चाहते हैं तो इनको ठंडी लोकेशन प्रोवाइड कीजिए। इनके पत्तों पर पानी का छिड़काव कीजिए। इन पौधों में पानी डालते समय विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इनकी स्टेम बहुत ही नाजुक होती है जो ओवर वाटरिंग को नहीं सहन कर पाती है। यदि इसके गमले में अधिक समय तक पानी ठहरा रहेगा तो ये पौधा तुरंत सूख जाएगा। इसलिए यदि आपको इन पौधों को हेल्दी रखना है तो इनमें कम पानी डालिए। इन पौधों में अधिक खाद या फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इन पौधों की लोकेशन का ध्यान रखिए और इन पौधों में कम पानी डालिए। यदि आप इन 2 बातों को ध्यान में रख लेते हैं तो ये पौधे कई सालों तक हमारे गार्डन में रह सकते हैं। बरसात के सीज़न में आप इन पौधों को बाहर ना रखें। बरसात के पानी से इनकी स्टेम जल्दी गल जाती हैं। इन पौधों को बड़े साइज़ के गमले में लगाने की आवश्यकता नहीं है। 6 से 8 इंची साइज़ के गमले में यदि आप इन पौधों को लगा लेते हैं तो फिर इनकी रिपोर्टिंग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इन पौधों की कटिंग आसानी से लग जाती है। फरवरी के महीने में आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। यदि आप इनके 1-2 पौधे ले आते हैं तो कटिंग लगाकर आप इनके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। इनकी कटिंग लगाने के लिए रूटिंग हार्मोन का उपयोग नहीं करना पड़ता। सिंपल गार्डन सॉइल में आप इनकी कटिंग लगाते हैं तो वो भी ग्रो हो जाएगी। यदि आप इनकी कटिंग को बालू मिट्टी या रिवर सैंड में ग्रो करते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इनमें छोटे छोटे बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं और इनके 2-3 कलर हमें मिल जाते हैं। गुलाबी और वाइट कलर ज़्यादातर हमें नर्सरी में मिलता है। 4 से 5 दिनों तक इसके फूल खिले रहते हैं और उसके बाद ये झड़ जाते हैं। जब इनके फूल झड़ने लगें तो आप इनकी फ्लावरिंग स्टेम को काट दीजिए। फ्लावरिंग स्टेम को यदि हम नहीं हटाएंगे तो इनमें बीज बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद इनमें फ्लावरिंग कम हो जाती है। इसलिए आप इनके सूखे हुए फूलों को हटाते रहें। दिसंबर जनवरी से लेकर मई जून तक इन पौधों में फ्लावरिंग होती रहती है। यदि हम इन पौधों को छायादार ब्राइट लोकेशन में भी रख देंगे तो भी इनमें फ्लावरिंग होती रहेगी। इन पौधों को कम सनलाइट की आवश्यकता होती है। इन पौधों के पत्तों पर कई बार फंगस का अटैक जल्दी हो जाता है और कई बार छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं जो इनके पत्तों को खा जाते हैं। हमें इनके पत्तों को हेल्दी रखने के लिए साफ फंजीसाइड या नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ता है। बरसात के सीज़न में हमें इनके पत्तों की अधिक देखभाल करनी पड़ती है। इन पौधों को अधिक खाद या फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार जब आप ये पौधे लगाते हैं तो उसी टाइम गमले की मिट्टी तैयार करते समय ही आप इनमें काउडंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट मिक्स कर दीजिए। सिंपल गार्डन सॉइल में 40% से अधिक खाद या फर्टिलाइज़र मिक्स ना करें। आप कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। उसमें आप रिवर सैंड की मात्रा अधिक मिला लें।
इन पौधों की मिट्टी को वेल ट्रेंड बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप मेरी बताई गई कुछ बातों को ध्यान में रख लेते हैं तो ये पौधे हमेशा हेल्दी रहेंगे। यदि आपके पास ये पौधे नहीं हैं तो अभी भी समय है, नर्सरी जाएं और इन पौधों को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कर लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।